परिचय। शिक्षा प्रणाली किसी भी समाज की रीढ़ होती है और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं परीक्षा। परीक्षाएं छात्र की योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन करने का एक माध्यम है, लेकिन जब परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं तो ये न केवल शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि छात्रों और उनके अभिभावकों के बीच भी अविश्वास पैदा करती है। इस लेख में हम पेपर लीक की समस्या, उसके कारण और संभावित निवारण के उपायों पर चर्चा करेंगे। पेपर लीक की समस्या। पेपर लीक की समस्या तब उत्पन्न होती है जब परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही अनधिकृत रूप से सार्वजनिक हो जाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और छात्रों के बीच असमानता पैदा करती है। पेपर लीक के कारण। 1. भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पेपर लीक की समस्या का एक प्रमुख कारण है। इसमें सरकारी और निजी संस्थाओं में काम करने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, जो पैसे या अन्य लाभों के लिए प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं। तकनीकी असुरक्षा। तकनीकी असुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। परीक्षा प्रणाली में डिजिटलाइजेशन के बावजूद डेटा सुरक्षा की कमी के कारण प्रश्न पत्र लीक हो सकते हैं। हैकिंग और साइबर अपराधी भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। संगठनात्मक खामियां। अक्सर पेपर सेट करने और उसकी सुरक्षा में संगठनात्मक खामियां होती हैं। पेपर तैयार करने, उसे प्रिंट करने और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों की कमी पेपर लीक का कारण बन सकती है। जार। अनुचित प्रतिस्पर्धा। छात्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अच्छे परिणाम पाने का दबाव भी पेपर लीक के कारणों में शामिल है। कुछ छात्र अभिभावक अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं, जिससे पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। विश्वसनीयता का ह्रास। पेपर लीक से शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छात्रों और अभिभावकों के बीच अविश्वास बढ़ता है। 2. छात्रों का नुकसान। जो छात्र ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उन्हें पेपर लीक का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उनके मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। आर्थिक हानि। परीक्षा आयोजित करने और सुरक्षा उपायों पर अतिरिक्त खर्च शिक्षा संस्थानों और सरकार पर आर्थिक बोझ डालता है। निवारण के उपाय। 1. सुरक्षा उपायों का सुदृढ़ीकरण। सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग और वितरण तक सभी चरणों में अत्यधिक सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। 2. डिजिटल तकनीकों का उपयोग। पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रश्न पत्रों को एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रखा जा सकता है और उन्हें परीक्षा केंद्र पर ही प्रिंट किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हैकिंग और साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना जरूरी है। इसमें डाटा एन्क्रिप्शन, फायरवॉल और अन्य साइबर सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिससे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अचानक निरीक्षण और निगरानी। परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों पर अचानक निरीक्षण और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से चल रही हैं और कोई भी अनियमितता नहीं हो रही है। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में सुधार। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल व्यक्तियों की संख्या को सीमित किया जा सकता है और उन पर निगरानी रखी जा सकती है। छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता। छात्रों और अभिभावकों को नैतिक शिक्षा और जागरूकता प्रदान करनी चाहिए, जिससे वे अनैतिक तरीकों से दूर रहें और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करें। निष्कर्ष, पेपर लीक की समस्या एक गंभीर चुनौती है, लेकिन इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल तकनीकों का उपयोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम, साइबर सुरक्षा, अचानक निरीक्षण, प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में सुधार और छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता जैसे उपाय अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें एक समृद्ध और विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो सके।